Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss notes for English vocabulary which is used for NTS, PPSC, FPSC, CSS, PMS, MPT, SAT, IELTS and other tests. Today there are 10 synonyms for day 1 which we will discuss in this lecture. So let's start. First one is the abrasion. Abrasion means damage to skin caused by scraping or scratch. ओके एब्रेशन क्या होता है जी? एब्रेशन जो होती है बेटा, जब हम अपनी स्किन पर ज़ोर से ख़ारिश करते हैं तो जो निशान पड़ जाता है हमारी ख़ारिश करने से, उसको हम क्या कहते हैं? एब्रेशन. एडम्ब्रेट सेकंड वर्ड है एडम्ब्रेट. इसका मतलब होता है आउटलाइन या फिर टू फोर शेडो वेगली. आउटलाइन का मतलब मीन्स कि जैसे हमारे पास कोई किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जब हम कोई इंट्रोडक्शन देते हैं, कोई ब्रीफ समरी देते हैं, तो वो आउटलाइन में आती है, वो एडम्ब्रेट में आती है. या फिर किसी भी चीज़ पर हल्की सी झलक डालना, समरी में एक्सप्लेन कर देना, पूरी मीन्स कि पूरे एक जो आपके पास वो होती है जिस तरह एक पूरी पोइम है उसको आप एक समरी में एक्सप्लेन कर देते हो, तो वो क्या होता है? टू फोर शेडो वेगली, एक हल्की सी झलक डाल देना. थर्ड वर्ड है कॉग्निटिव. कॉग्निटिव का मतलब होता है परसीविंग. ये जो वर्ड है कॉग्निटिव वर्ड के लिए हमेशा जो है वो हम एक मेंटल एबिलिटी या मेंटल प्रोसेस से बिलोंग करते हैं. ये साइकोलॉजी में यूज़ होता है वर्ड मोस्टली, जिसका मतलब होता है कि ये हमारी मेंटल एबिलिटी से बिलोंग करता है. मेंटल एबिलिटी से बिलोंग करने का मतलब है कि ये हमारे अंदर किसी भी चीज़ की आगाही, लर्निंग, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं इनसे मुतल्लिक है. फोर्थ वन इज़ द डीन. डीन का मतलब होता है कंडेंस्ड, कंडिसेंट, स्टूप, हम्बल वन सेल्फ. कंडिसेंट का मतलब क्या होता है जी? कंडिसेंट का मतलब होता है कि जब हम किसी से ताज़ियत करते हैं, जैसे जब हम कोई फोत हो जाता है तो हम उसके घर जाते हैं, किसी के घर ताज़ियत करने के लिए, तो हम वो डीन करते हैं. या फिर इसका मतलब स्टूप और हम्बल वन सेल्फ भी होता है कि जब हम किसी पर करम करते हैं या फिर जब हम किसी के आगे स्टूप हो जाते हैं, झुक जाते हैं, जैसा कि अक्सर हम अपने बड़ों की बात के आगे झुक जाते हैं, उनका मान रख लेते हैं, तो वो डीन होता है. फिफ्थ वन इज़ द फॉरवर्ड. फॉरवर्ड का मतलब होता है पैशनेट, पुरजोश. जो हम किसी काम करने के लिए अगर बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं तो वो हम क्या होते हैं? फॉरवर्ड होते हैं. सिक्स वन इज़ द गाल. गाल का मतलब होता है, ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वर्ड में यूज़ होता है. इसको हम करते हैं जी यूज़ कि एक तो बिटरनेस, अगर हम किसी को सताते हैं बहुत ज़्यादा, उसकी नाक में दम कर देते हैं, देन हम गाल का वर्ड यूज़ करते हैं. एंड सेकंड वर्ड इसका यूज़ होता है कॉन्फिडेंस. सेवंथ इज़ द लेवी. लेवी का मतलब होता है जब कोई एक मोनार्क, जो एक हेड होता है, वो कोई मॉर्निंग रिसेप्शन जो होता है वो हेल्ड करता है, तो हम उसको लेवी कहते हैं. या आम अल्फाज में हम मॉर्निंग असम्बली कहते हैं, जो हमारे स्कूल कॉलेजेस में होती है. जब हम सुबह जाते हैं, हम स्कूल कॉलेज की जो शुरुआत करते हैं वो मॉर्निंग असम्बली से करते हैं. अपने लेक्चर्स जो हैं उनसे पहले जो हमारी असम्बली होती है उसको हम लेवी कहते हैं. एट वन इज़ द प्रीटर नेचुरल. प्रीटर नेचुरल का मतलब होता है कोई भी काम जो कि खिलाफ दस्तूर हुआ हो, उसे हम प्रीटर नेचुरल कहते हैं, जिसमें अननेचुरल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर एबनॉर्मल चीज़ें आती हैं, जिसे हम खिलाफ दस्तूर जो होती हैं वो हमारी बात हो रही होती है, वो उसे हम प्रीटर नेचुरल कहते हैं. नाइन्थ वर्ड इज़ द क्वेल. क्वेल का मतलब होता है दबा देना, किसी चीज़ को रोक देना, सप्रेस कर देना, कर्ब कर देना या फिर क्वेंच. टेंथ वर्ड इज़ द स्कोर. स्कोर का मतलब होता है आपकी जो ग्रेड होती हैं, व्हाट इज़ योर ग्रेड इन योर क्लासरूम. एंड द सेकंड वर्ड विच इज़ यूज्ड रिटन फॉर्म ऑफ म्यूजिक. ओके, there are 10 synonyms which we will discuss in this lecture. Okay, सेकेंड फेज में हम करते हैं कुछ फ़ॉरेन फ्रेजेस को. फ़ॉरेन फ्रेजेस जो होते हैं बेटा, ये हमारे लिए जो हमारी, अगर हम कोई बुक रीडर है, मींस कि हमें बहुत ज़्यादा शौक़ है बुक रीडिंग का, लेकिन कुछ फ़ॉरेन फ्रेजेस होते हैं वो हमारी समझ में नहीं आते. और अक्सर हम अगर कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ये फ़ॉरेन फ्रेजेस यूज़ होते हैं. तो आज हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारी जो है वो थोड़े से नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हो जाए और हम भी थोड़े से ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में आ जाएं. तो फर्स्ट वन इज़ द कल डी सैक. का मतलब होता है अ पैसेज विद ओनली वन आउटलेट.
अगर किसी एक स्टोर को, एक दुकान को एक ही पैसे जा रहा है तो उसको हम कहते हैं कल डी सैक। परसी का मतलब होता है बाय इटसेल्फ। प्राइमा फेशी का मतलब होता है एट फर्स्ट व्यू, पहली नज़र में। स्टेटस को जो है वो वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पॉलिटिशियंस भी यूज़ करते हैं और उसके अलावा हमारे जो न्यूज़पेपर है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टेटस को। इसका मतलब होता है द सेम स्टेट एज़ बिफोर, वही वाली पहली स्टेट, वही वाली पहली जो साबिक स्टेट थी, वही वाली जो सेम स्टेट जो कि पहले थी वही अब है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टेटस को का। देन होता है साइन डाई का मतलब होता है इंडेफिनेटली या फिर फॉरएवर। जो भी काम या जो भी चीज़ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हो उसे हम कहते हैं साइन डाई, फॉरएवर। लेज़र फेरी का मतलब होता है अ पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, वो वाली पॉलिसी जिसमें कोई स्टेट खुद ही अपनी पॉलिसी में नॉन इंटरफेरेंस करे। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब होता है उनकी मुदाखलत ना हो, गैर मुदाखलत हो, तो उसको हम कहते हैं लेज़र फेरी। Hope so you will enjoy my lecture. If you enjoy this, and do subscribe my channel and also like it. Thank you for watching.